नमस्कार। आज हम हेडिंगली टेस्ट के पहले दिन पर बात करेंगे। भारत बनाम इंग्लैंड। हाँ, और खासकर भारत की बल्लेबाजी पर। बिल्कुल। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं कि भारत ने कैसे पहले दिन अपना दबदबा बनाया। शुरुआत तो इंग्लैंड के कप्तान के फैसले से हुई। टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। मौसम तो बल्लेबाजी के लिए अच्छा लग रहा था, है ना? बिल्कुल। पिच भी सपाट थी, आउटफील्ड तेज। मुझे भी हैरानी हुई। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सुबह की नमी का फायदा मिलेगा। हो सकता है। खैर, भारत ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला। हाँ, लंच तक स्कोर था 92 पर 2। केएल राहुल आउट हुए, 42 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे वैसे। हाँ, और साई सुदर्शन जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, वो 0 पर आउट हो गए। तो उस समय तो लग रहा था कि इंग्लैंड का फैसला शायद काम कर रहा है। हाँ, उस वक्त तो यही लग रहा था। लेकिन लंच के बाद कहानी पूरी बदल गई। अच्छा, वहीं से मजा आना शुरू हुआ। बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल हाथ में ऐंठन थी, लेकिन उन्होंने अपना 5वां टेस्ट शतक पूरा किया। वाह, 101 रन, जबरदस्त। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि हेडिंगली में किसी एशियाई ओपनर का ये पहला शतक है। सच में, ये तो बड़ी बात है। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्कुल, उनकी दृढ़ता साफ दिखी। और दूसरी तरफ थे शुभमन गिल। कप्तान गिल, पहला टेस्ट कप्तानी में। और क्या शानदार खेले, नाबाद 127 रन। और वो कप्तानी डेब्यू पर शतक बनाने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बन गए। हाँ, ये दिखाता है कि कप्तानी का दबाव उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। बहुत परिपक्व पारी। बिल्कुल, एक छोर उन्होंने संभाले रखा, खासकर जायसवाल के जाने के बाद। सही कहा। और फिर दिन के आखिर में आए ऋषभ पंत अपने जाने पहचाने अंदाज में। हाँ, आते ही तेजी से रन बनाए, नाबाद 65 रन। वो क्रिस वोक्स की गेंद पर छक्का, वो तो कमाल का था। हाँ, वो शॉट देखने लायक था। तो गिल और पंत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रही। हाँ, दोनों ने मिलकर नाबाद 138 रन जोड़ दिए। और इसी वजह से भारत दिन खत्म होने तक 3 विकेट पर 359 रन, एक बहुत मजबूत स्कोर। बहुत मजबूत। यहाँ इंग्लैंड की गेंदबाजी पर भी बात करनी होगी। हाँ, वो ज्यादातर समय लंच के बाद तो बेअसर ही लगी। बिल्कुल। शुरुआत में विकेट मिले, लेकिन उसके बाद वो लय खो बैठे। सिर्फ बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए और ब्राइडन कार्स को 1 मिला। हाँ, वही शुरुआती विकेट। उसके बाद तो जैसे कोई दबाव ही नहीं बना पाए। शोएब बशीर अपना पहला मैच खेल रहे थे। उन्होंने कुछ कोशिश जरूर की, कुछ नियंत्रण दिखाया भी, लेकिन रन गति नहीं रोक पाया और विकेट भी नहीं मिला। तो क्या लगता है, ये सिर्फ टॉस का गलत फैसला था या गेंदबाजी की योजनाओं में भी कमी थी? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। टॉस का फैसला तो गलत साबित हुआ ही, क्योंकि पिच से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। सही। और फिर जैसे भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रमण किया, खासकर गिल और जायसवाल ने, तो इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से भटक गए। मतलब कोई प्लान बी नजर नहीं आया उनके पास साझेदारी तोड़ने के लिए। अनुभव की कमी भी शायद दिखी बशीर के मामले में। और तो कुल मिला के पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। 2 शतक, एक बड़ी साझेदारी और स्कोरबोर्ड पर लगभग 350 रन। इससे बेहतर शुरुआत तो नहीं हो सकती थी भारत के लिए। अब सारा दबाव इंग्लैंड पर है। देखना होगा दूसरे दिन वो कैसे वापसी करते हैं। सुबह का सेशन बहुत अहम होगा उनके लिए। नई गेंद भी होगी कुछ देर बाद। हाँ, उन्हें जल्दी विकेट चटकाने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो भारत का स्कोर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ? क्या इंग्लैंड की परेशानी सिर्फ गलत टॉस का नतीजा थी, या उनकी गेंदबाजी की प्लानिंग और उसका मैदान पर अमल वो भी उतना ही बड़ा मुद्दा था जिसका भारत ने पूरा फायदा उठाया? ये सोचने वाली बात है। रणनीति और अमल दोनों पर सवाल उठेंगे।